तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं यश कुमार मिश्रा यानी कि जिन्हें लोग एक्शन राजा के नाम से जानते हैं उनके कैरियर की सभी मूवी लिस्ट के बारे में। दोस्तों साल 2013 में यश कुमार की पहली फिल्म आई दिलदार सांवरिया। दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज फिल्म साबित हुई। दोस्तों फिर साल 2014 में यश कुमार की फिल्म आई राजा जी आई लव यू। दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। दोस्तों फिर साल 2014 में इनकी फिल्म आई दिल लागल दुपट्टा वाली से। दोस्तों इस मूवी में बहुत सारे एक्शन देखने को मिले थे और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट फिल्म साबित हुई। दोस्तों फिर साल 2014 इनकी फिल्म आई दरिया दिल। दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज फिल्म साबित हुई। दोस्तों फिर साल 2015 में इनकी फिल्म आई लागी तो से लगन। दोस्तों इस मूवी में विराज भट्ट नजर आए थे और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म साबित हुई। दोस्तों फिर साल 2015 में पवन सिंह के साथ इनकी फिल्म आई बिन बजावा सपेरा। दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। दोस्तों फिर साल 2015 में इनकी फिल्म आई हीरो गमछावाला। दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म साबित हुई। दोस्तों फिर साल 2016 में इनकी फिल्म आई इच्छाधारी। दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। दोस्तों फिर साल 2017 में इनकी फिल्म आई रंगदारी टैक्स। दोस्तों इस मूवी में यश कुमार खतरनाक एक्शन करते हुए नजर आए थे और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। दोस्तों फिर साल 2017 में ही पवन सिंह के साथ इनकी फिल्म आई हम हैं लुटेरे। दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज फिल्म साबित हुई। दोस्तों फिर साल 2017 में इनकी फिल्म आई एक्शन राजा। दोस्तों इस मूवी से लोगों को बहुत ही उम्मीद थी लेकिन ये मूवी लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर देती है और फ्लॉप हो गई। दोस्तों फिर साल 2017 में इनकी फिल्म आई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। दोस्तों फिर साल 2018 में इनकी फिल्म आई रुद्रा। दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म साबित हुई। दोस्तों फिर साल 2018 में इनकी फिल्म आई एक रजाई तीन लुगाई। दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। दोस्तों फिर साल 2018 में चिंटू पांडे के साथ फिल्म आई कसम पैदा करने वाले की। दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। दोस्तों फिर साल 2018 में चिंटू पांडे के साथ इनकी फिल्म आई मेहंदी लगा के रखना टू। दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म साबित हुई। दोस्तों फिर साल 2018 में इनकी फिल्म आई नागराज। दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म साबित हुई। दोस्तों फिर साल 2019 में इनकी फिल्म आई बिटिया छठी माई के। दोस्तों इस मूवी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। दोस्तों फिर साल 2019 में इनकी फिल्म आई सिवा बनल डॉन। दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप फिल्म साबित हुई। दोस्तों फिर साल 2019 में इनकी फिल्म आई छोटकी ठाकुराइन। दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। दोस्तों फिर साल 2019 में इनकी फिल्म आई बिजनेसमैन। दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज फिल्म साबित हुई। दोस्तों फिर साल 2019 में इनकी फिल्म आई परवरिश। दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज फिल्म साबित हुई। दोस्तों फिर साल 2020 इनकी एक फिल्म का पोस्टर रिलीज किया गया था चंदन वेड्स गूंजा। दोस्तों इस मूवी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। दोस्तों फिर साल 2021 में इनकी फिल्म आई शंकर। दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज फिल्म साबित हुई। दोस्तों फिर साल 2021 इनकी फिल्म आई थोड़ा गुस्सा थोड़ा प्यार। दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। दोस्तों फिर साल 2021 में इनकी फिल्म आई बेटी नंबर एक। दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज फिल्म साबित हुई। दोस्तों फिर साल 2021 में इनकी फिल्म आई मुन्ना मिसिर बीमा एजेंट। दोस्तों इस मूवी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। दोस्तों फिर साल 2021 में इनकी फिल्म आई पारो। दोस्तों इस मूवी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। दोस्तों फिर साल 2022 में इनकी फिल्म आई पति पत्नी और भूतनी। दोस्तों इस मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। दोस्तों फिर साल 2022 में इनकी फिल्म आई लाडो। दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म साबित हुई। दोस्तों फिर साल 2022 में इनकी फिल्म आई कसम पैदा करने वाले की टू। दोस्तों इस मूवी को टीवी प्रीमियर किया गया था। दोस्तों फिर साल 2022 में इनकी फिल्म आई हीरोइन नंबर वन। दोस्तों इस मूवी को भी टीवी प्रीमियर किया गया था। दोस्तों फिर साल 2022 में इनकी फिल्म आई अर्धनारी। दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म साबित हुई। दोस्तों फिर साल 2022 में इनकी फिल्म आई नोटबंदी। दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप फिल्म साबित हुई। दोस्तों फिर साल 2022 में ही इनकी एक और फिल्म आई जानवर और इंसान। दोस्तों मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज फिल्म साबित हुई जबकि इस मूवी को टीवी पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला।
दोस्तों फिर साल 2023 में इनकी फिल्म आई थी धाकड़ सिंह। दोस्तों इस मूवी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। दोस्तों फिर साल 2023 में ही इनकी फिल्म आई घर वाली बाहर वाली 2। दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई, लेकिन टीवी पर काफी अच्छा रिस्पांस मिला। दोस्तों फिर साल 2023 में एक और मूवी आई देशभक्त परशुराम। दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज फिल्म साबित हुई। दोस्तों फिर साल 2023 में इनकी फिल्म आती है लालटेन। दोस्तों 2023 में यश कुमार की बहुत सारी फिल्मों का एक डील हुई है। भोजपुरी प्रोडक्शन कंपनी है एंटरटेन रंगीला से, और यश कुमार की सारी मूवी सिनेमा हॉल की जगह टीवी पर प्रीमियर किया जा रहा है, इसीलिए इनकी मूवी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही। दोस्तों फिर साल 2023 में ही इनकी फिल्म आई थी सजा ए मृत्युदंड। दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। दोस्तों फिर साल 2023 में ही इनकी फिल्म का ट्रेलर आया था कभी अलविदा ना कहना। दोस्तों ये मूवी अभी सिनेमा हॉल में रिलीज नहीं हुई है और न ही कोई डेट मिला है, तो आगे शायद इस मूवी को टीवी पर भी रिलीज किया जा सकता है। दोस्तों फिर साल 2023 में इनकी एक और फिल्म आई थी अपहरण। दोस्तों इस मूवी को भी अभी रिलीज नहीं किया गया है। दोस्तों फिर साल 2023 में इनकी एक और फिल्म का ट्रेलर आया है एक था जोकर। दोस्तों इस मूवी को भी अभी रिलीज नहीं किया गया है। दोस्तों फिर साल 2023 में ही इनकी एक और फिल्म का ट्रेलर आया है चाची नंबर 1। दोस्तों इस मूवी को कब सिनेमा हॉल में रिलीज किया जाएगा अभी कोई जानकारी नहीं है।